हे गाइस, वेलकम बैक टू स्टैटिस्टिक्स एक्सप्लेन। इस वीडियो में बात करने वाले हैं ऑनलाइन गेमिंग मार्केट के बारे में। तो इस वीडियो में पूरी तरह से समझ लेंगे ऑनलाइन गेमिंग मार्केट में इंडिया के अंदर क्या चल रहा है। और अगर आप में से किसी को गेमर बनना है तो फ्यूचर में उसे क्या करना चाहिए, कौन से जनरे में उसे प्लानिंग करनी चाहिए, कौन सा सेगमेंट है जो सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है, क्या फ्यूचर पोटेंशियल है इस मार्केट के अंदर, क्या गेमर बनने में फ़ायदा है भी कि नहीं, पूरी तरह से ये समझ लेंगे और इस डोमेन की पूरी नॉलेज ले लेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेंगे ग्लोबल ओवरव्यू क्या है, इसमें हम लोग देख लेंगे रिवेन्यू क्या है, कितने सारे गेमर्स हैं वर्ल्ड के अंदर, पेनिट्रेशन क्या रहा है गेमिंग का डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर और कौन सी कंट्रीज़ में गेम सबसे ज़्यादा खेली जाती है। उसके बाद ये भी देख लेंगे कि साउथ एशिया में क्या चल रहा है गेमिंग के अंदर, उसमें इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश का एक कंपैरिजन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग की फिगर्स को देख लेंगे, इंडिया के अंदर क्या मार्केट साइज है गेमिंग इंडस्ट्री का बेस्ड ऑन रेवेन्यू और कैटेगरी में। स्टार्टअप्स को देख लेंगे, कौन सी स्टार्टअप्स को फंडिंग सबसे ज़्यादा मिल रखी है और क्या पोटेंशियल है उन स्टार्टअप्स के अंदर। उसके बाद मोबाइल गेमिंग के बारे में देख लेंगे कि कितनी गेम्स डाउनलोड होती हैं, कंज्यूमर्स का क्या एक्सपेंडिचर रहता है गेम्स के ऊपर, पॉपुलर गेम्स कौन सी है, पॉपुलर गेम्स के पब्लिशर कौन से हैं और सबसे ज़्यादा कौन सी गेम्स खेली जा रही हैं, ताकि अगर आपको कभी गेमर बनना हो तो आपको पता रहना चाहिए कि कौन सी गेम्स वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रही हैं और इंडिया में कौन सी गेम सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। उसके बाद हम लोग फैंटेसी स्पोर्ट्स के बारे में देख लेंगे कि कितने यूज़र्स हैं इसके, कितने ऐप डाउनलोड्स हो रहे हैं इसके बाय सेगमेंट और बाय जेनरे, स्पेंडिंग एंड रिवेन्यू देख लेंगे और क्या पोटेंशियल है इसका आने वाले टाइम में वो भी देख लेंगे। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे कंजम्पशन के ऊपर, ये एक सर्वे के ऊपर बेस्ड है। इसमें हम लोग देख लेंगे कि कितने आवर्स लोग लगाते हैं पर्टिकुलरली गेम खेलने के ऊपर, कौन से डिवाइसेस से गेम लोग सबसे ज़्यादा खेलते हैं। जैसे कि वीआर एक बहुत पॉपुलर वर्ड है गेम्स के लिए, उसकी रैंकिंग भी देख लेंगे इस सेगमेंट में। फिर हम लोग ये भी देख लेंगे कि लीडिंग गेम्स में से पेमेंट कौन सी गेम्स पर सबसे ज़्यादा गेमर्स करते हैं, इन ऐप परचेसेस ज़्यादा है कि सब्सक्रिप्शन बेस्ड गेम्स ज़्यादा है, और कौन से पॉपुलर प्लेटफॉर्म्स है जिसमें सबसे ज़्यादा गेम्स लोग खेलते हैं। तो ये पूरी तरह से हम लोग गेमिंग इंडस्ट्री को कवर कर लेंगे इसमें इंडिया के ऊपर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं वर्ल्ड वाइड रिवेन्यू क्या है फॉर द ऑनलाइन गेमिंग मार्केट। अगर हम लोग रिवेन्यू को देखें तो ये कंसिस्टेंटली 2021 से एक फॉल के बाद कंसिस्टेंटली ग्रो ही कर रहा है। अब ये जो डेटा है ये एक नई पीक दिखा रहा है और ये फोरकास्टेड पीक है। अगर हम लोग इसका कंपैरिजन करें कि लास्ट 24 से लेके 27 तक क्या ग्रोथ आएगा, तो ये टोटल 4.6 बिलियन के आसपास का ग्रोथ है। अगर इसको मैं परसेंटेज में कन्वर्ट करूं तो 16% के अप्रॉक्सीमेटली इंक्रीज आने वाला है गेमिंग इंडस्ट्री में, विच मीन्स कि वर्ल्ड वाइड रिवेन्यू फॉर द गेमिंग मार्केट तो इंक्रीज होने ही वाला है और इस इंडस्ट्री में काफ़ी पोटेंशियल है। इनफैक्ट कंटिन्यूसली अगर मैं देखूँ तो 22 से लेके 24 तक देयर इज़ ए सिग्निफिकेंट इंक्रीज, और उससे पहले भी ये काफ़ी इंक्रीज कर रहा था। बस 21 से 22 के बीच में थोड़ा सा एक माइनर फॉल है, और ये माइनर फॉल ड्यू टू कोविड होगा क्योंकि ऑफिस ओपन हुए थे और उसके बाद लोगों ने थोड़ा गेमिंग कम किया होगा, बट उसके बाद ये कंसिस्टेंटली राइज ही कर रहा है। और यहाँ जो ये जंप है दैट इज़ बिकॉज यहाँ पर भी कोविड-19 का पार्ट शुरू हो चुका था इस वजह से। ऑलराइट, सो इट सीम्स कि गेमिंग इंडस्ट्री का वर्ल्ड वाइड फ्यूचर जो है वो बहुत ब्राइट है। और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। अब बात कर लेते हैं ग्लोबल नंबर ऑफ वीडियो गेमर्स के बारे में। तो इसको अगर देखें तो यहाँ पर 24 से 29 का जो फोरकास्ट किया है वहाँ पर एक कॉन्टिन्यूस इंक्रीज दिख रहा है। अब ये इंक्रीज अराउंड 0.4 बिलियन यूज़र का है। तो फर्स्ट साइड पे हमने देखा था कि वर्ल्ड वाइड रेवेन्यू फॉर ऑनलाइन गेमिंग मार्केट तो बढ़ने ही वाला है, साथ में ग्लोबल नंबर ऑफ वीडियो गेमर्स भी बढ़ने वाले हैं। अब आगे देख लेते हैं। तो गेमिंग पेनिट्रेशन के बारे में बात करते हैं, और अगर इस गेमिंग पेनिट्रेशन के बारे में बात करें तो इसमें इंडोनेशिया की जो रैंकिंग है वो नंबर 1 है।
उसके बाद उसको फॉलो करता है फिलीपींस, और फिर टर्की, थाईलैंड आ जाते हैं, वियतनाम आ जाते हैं, सऊदी अरेबिया, और उसके बाद इंडिया भी 7 नंबर पे आ जाता है। अब ये ग्राफ बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज 96% जो गेमिंग के रिस्पोंडेंट्स है वो 2023 में इंडोनेशिया में से है। मतलब कि इंडोनेशिया में बहुत अच्छी पेनिट्रेशन हो चुकी है गेमिंग इंडस्ट्री को लेके, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा गेमिंग फॉलो हो रही है। अब ये टोटल जो रैंकिंग है ये मेरे ख्याल से टॉप 13 की है। इसमें यूएस और यूके नहीं है। मतलब कि बड़ी कंट्रीज जहाँ पर गेमिंग होना चाहिए था वहाँ पर इतना ज़्यादा गेमिंग नहीं है। इन एडिशन अगर इसमें ये देखें तो यहाँ पर फिनलैंड और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज भी नहीं है। फिनलैंड इसलिए बात करी जा रही है क्योंकि वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में नंबर 1 कंट्री है, मतलब कि लोग वहाँ पे खुश रहते हैं। तो अगर इसमें वो कंट्रीज नहीं है जहाँ पर लोग खुश रहते हैं तो गेमिंग का एक कोरिलेशन वहाँ से भी निकल सकता है। और इसमें अगर देखा जाए तो पाकिस्तान भी नहीं है। तो इसमें जो रैंकिंग होगी उसमें पाकिस्तान जरूर होगा और यूएस यूके भी होंगे, फिनलैंड भी होगा, बट लेटर ऑन इन कंट्रीज की टॉप रैंकिंग में तो ये लोग नहीं है। और इसमें अगर लास्ट रैंकिंग देखा जाए तो वो है जापान और चाइना की। जापान और चाइना को जो पेनिट्रेशन मिला है गेमिंग में वो 72 और 71 के अप्रॉक्सीमेट था। इसका मतलब ये हो जाता है कि जापान और चाइना में ऑनलाइन गेमिंग इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ है अभी तक, और वो लोग अभी भी ओलंपिक्स में कंसंट्रेट कर रहे हैं जो कि एक फिजिकल गेम है। ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री यहाँ पर इतना ज़्यादा बूम नहीं कर रहा है। हाउएवर इंडिया में ये गेमिंग इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बूम कर रहा है और इसका बहुत ज़्यादा अच्छा फीचर भी दिख रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं वीडियो गेम मार्केट रिवेन्यू के ऊपर, और वो भी साउथ एशिया का ब्रेकडाउन है, इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश के ऊपर। इसको अगर मैं देखूं तो यहाँ पर सिग्निफिकेंटली 2018 से लेके 2027 तक एक राइज दिख रहा है मुझे, कॉन्टिन्यूस राइज दिख रहा है मुझे इंडिया के लिए। और ये जो इंक्रीज है ये सारे रीजन में इंक्रीज हुआ है, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, बांग्लादेश के लिए भी मुझे इंक्रीज दिख रहा है और पाकिस्तान के लिए भी मुझे इंक्रीज दिख रहा है। हाउएवर इंडिया इससे लीड कर रहा है और फोरकास्ट भी ये है कि इंडिया ही इसे लीड करेगा बिकॉज इंडिया का एक बहुत सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन मुझे दिख रहा है एज कंपेयर टू जो भी पाकिस्तान और बांग्लादेश का है। लेट्स प्रोसीड अ लिटिल फर्दर। लेट अस टॉक अबाउट द मार्केट साइज। So if I talk about the market size, I can see from 2023 to 2028 the forecast, and there is a CAGR growth of around 20% here. So it means that market size of Indian gaming industry is going to be very large in the coming years and is going to increase by 20%. So fastest growing segment है ये इंडियन मीडिया और एंटरटेनमेंट सेक्टर का, एंड इट इज़ द फास्टेस्ट सेगमेंट बिकॉज इंडिया में गेमर्स भी ज़्यादा है, पॉपुलेशन भी ज़्यादा है और गेमिंग से कंटेंट भी प्रोड्यूस किया जाता है। ऑलराइट, लेट अस प्रोसीड अ लिटिल फर्दर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इंडियन गेमिंग मार्केट साइज and we are going to segment it based on category. So if I talk about RMG, this is about real money gaming. Now real gaming is about either the player will win or lose the money. This is the largest segment इन इंडियन इंडस्ट्री, एंड इंडियन इंडस्ट्री गेमिंग में इसी पर सर्वाइव कर रही है। अगर हम लोग बात करें ई स्पोर्ट्स की तो ई स्पोर्ट्स की जो रैंकिंग है वो बहुत ही कम है इंडिया के अंदर, और ये एक्चुअली इस तरह से खेला जाता है कि आपको एक प्रोफेशनल गेमर्स की टीम बनानी पड़ती है और एक इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है और उसमें आप कॉम्पीट करते हो। तो इंडिया में उस टाइप का कल्चर अभी कम है। अब हम बात करें कैजुअल और हाइपर कैजुअल गेम्स की, तो ये बहुत इजी गेम्स होते हैं और इसमें इतना ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म नहीं यूज होता है। इट्स लाइक कैंडी क्रश सागा और समथिंग लाइक दैट, जो थोड़ी इजी गेम्स है। इसमें भी एक्सपेक्टेड है कि हाई कन्वर्जन रेट आएगा गेमर्स का और पेड यूजर्स इस सेगमेंट में भी बढ़ने वाले हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें मिड कोर और हार्ड कोर की, तो ये एक ऐसा सेगमेंट है जहां पर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग को भी यूज करना पड़ता है और कॉम्प्लेक्स गेम्स खेलने पड़ते हैं, लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी। अब कॉल ऑफ ड्यूटी ऐसी गेम के लिए गेमर्स
को बहुत प्रोफेशनल होना पड़ता है और उन्हें बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। सो मिड कोर और हार्ड कोर सेगमेंट भी अच्छे से ग्रो करने वाला है। 2028 का अगर मैं देखूं तो ये काफ़ी अच्छा सेगमेंट है। और ऑफ कोर्स रियल मनी गेमिंग तो हमेशा से पावरफुल था, और फिर उसके बाद कैजुअल एंड हाइपर कैजुअल भी। ये गेम सेगमेंट भी बढ़ने वाला है, ये भी बढ़ने वाला है, ये भी बढ़ने वाला है। दैट मीन्स इट इज एक्सपेक्टेड कि हर सेगमेंट में ग्रोथ आने वाली है एज कम्पेयर टू ई स्पोर्ट। बस ई स्पोर्ट थोड़ा कम है इंडिया में, बट इंडियन गेमिंग मार्केट साइज बढ़ने वाला है 2028। लेट अस प्रोसीड फर्दर and see what next is. Let us talk about gaming market size in India according to revenue streams. So as of 2023 Indian market सस्टेन किया हुआ है अभी तक रियल मनी गेमिंग के ऊपर ही। इन ऐप परचेजेस भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और उनका कंट्रीब्यूशन थर्ड लार्जेस्ट है जो कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे। और 2028 में एक्सपेक्ट है कि ये कंट्रीब्यूशन शायद बढ़ भी जाएगा। तो इन ऐप परचेजेस बढ़ने वाली है इंडियन गेमिंग मार्केट साइज में, तो कंपनीज के लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बन सकता है। एड रेवेन्यू का सेगमेंट भी बढ़ेगा ही। ओवरऑल तो गेमिंग मार्केट साइज इंडिया में बढ़ेगा ही, क्योंकि ये सारे सेगमेंट्स में अगर इंडिविजुअली इनके बीच में कंपैरिजन ना करें तब भी ये सारे सेगमेंट बढ़ने वाले हैं 2028 में। सो गेमिंग का फ्यूचर इंडिया में ऑफ कोर्स वेरी ब्राइट है। लेट्स मूव अ लिटिल फर्दर। अब बात करते हैं ऑनलाइन गेमर्स इन इंडिया। तो 2017 से 2024 तक ऑनलाइन गेमर्स जो इंडिया में है वो अगर मैं देखूं तो ऑफ कोर्स इंक्रीज ही आ रहे हैं। और इनफैक्ट जो 2023 का है, अगर इन दोनों के बीच में कंपैरिजन किया जाए तो इसमें 8% ग्रोथ दिख रही है मुझे, जो कि काफ़ी अच्छी ग्रोथ है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। और इंडिया में ऑलरेडी जो पेड है वो 90 मिलियन यूजर्स है। सो ऑनलाइन गेम्स में 90 मिलियन लोगों को तो ऑलरेडी पैसा मिल रहा है। और अगर मैं देखूं यहाँ पर 455 मिलियन यूजर्स है, तो कुछ लोग नहीं कमा पा रहे हैं, बट ऑफ कोर्स फ्यूचर में वो लोग भी कमाने लग जाएंगे। तो ऑनलाइन गेमर्स की इंडिया में एक्चुअल में वर्थ बढ़ेगी ही बढ़ेगी, क्योंकि 90 मिलियन ऑलरेडी पेड यूजर्स का मतलब है कि यहाँ पर लोग पैसा बना रहे हैं और मार्केट एक्सपेंशन कंफर्म हो चुका है ऊपर जो हमने देखा उससे। तो ऑफ कोर्स ये लोग भी बाद में पैसा बनाएंगे। तो अगर आपको गेमर बनना है तो आप रियली ट्राई कर सकते हो, बिकॉज अभी तक जो भी दिख रहा है वो पॉजिटिव ही दिख रहा है इस मार्केट के फ्यूचर के ऊपर। लेट अस प्रोसीड फर्दर एंड सी व्हाट नेक्स्ट इज। Alright, so now we have top gaming startups in India, and that is on 2024 ranked by funding. So if I see the first startup, it is Hike over here, and they have a really good funding that is of $261 million. Next is Winzo, and then there is Nazara and Zupi. So Hike जो startup है वो एक दिल्ली बेस्ड स्टार्टअप है और ये ब्लॉकचेन बेस्ड गेमिंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर लोग गेम्स खेलते हैं और वो गेम्स का डेटा इनक्रिप्ट रहता है। तो फंडिंग के हिसाब से आप देख सकते हो कि हाइक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अच्छी फंडिंग उठा चुका है। और इंडिया में लास्ट जो प्ले सिंपल है उसके पास भी 4.5 मिलियन की फंडिंग है। स्टार्टअप्स के अंदर इतना पैसा लग रहा है गेमिंग इंडस्ट्री में, जो कि एक बहुत अच्छा फैक्टर है जज करने के लिए कि गेमिंग इंडस्ट्री में क्या न्यू होने वाला है और क्या फर्म्स पैसा बनाने वाली है। इन्वेस्टर्स तब तक पैसा नहीं लगाते कहीं भी जब तक उन्हें ये श्योर ना हो कि उनका पैसा बढ़ेगा। तो अगर वो लोग गेमिंग इंडस्ट्री में 2024 में इतना पैसा लगा रहे हैं इंडिया के अंदर, विच मीन्स इंडिया में गेमिंग का फ्यूचर ऑफ कोर्स बहुत अच्छा है आने वाले टाइम में। लेट अस प्रोसीड फर्दर, एंड नाउ वी हैव मोबाइल गेमिंग मार्केट रेवेन्यू इन साउथ एशिया, एंड दिस इज अगेन categorized by country. So let's analyze this one, and if I see to it, then ranking by revenue is led by Bangladesh in this case, because बांग्लादेश का बहुत सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन दिख रहा है हर जगह पे इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू।
अब उसका रीज़न ये भी है कि बांग्लादेश की पॉपुलेशन थोड़ी कम है एज कम्पेयर टू इंडिया एंड पाकिस्तान, और मार्केट में रिवेन्यू वो ज़्यादा जनरेट कर पा रहे हैं इसी वजह से। और गेमिंग इंडस्ट्री ऑफ कोर्स इंडिया में है, लेकिन इंडिया में पॉपुलेशन भी ज़्यादा है, तो गेमर्स को इतने पैसे प्रोबेबली नहीं मिल रहे हैं और इतना रिवेन्यू हम लोग गेमिंग इंडस्ट्री में नहीं जनरेट कर पा रहे जितना बांग्लादेश कर रहे हैं। लेट अस प्रोसीड फर्दर एंड सी नेक्स्ट. So next is about total mobile games downloads in India. And if I see to 2023, we have around 9.66 billions download in India. That means India is actually a global leader in terms of mobile games download. इससे हटकर एक डेटा ये भी है कि पुल द पिन और बाइक्स ड्राइविंग 3D ये टॉप मोस्ट डाउनलोडेड गेम है 2023 की, जिसको सबसे ज़्यादा यूजर्स खेल रहे हैं। तो मोबाइल गेम्स डाउनलोड में भी इंडिया काफ़ी अच्छा कर रहा है, और अगर मोबाइल गेम डाउनलोड्स बढ़ रहे हैं इसका मतलब लोगों का इंटरेस्ट भी गेमिंग इंडस्ट्री में बढ़ रहा है। लेट अस प्रोसीड फर्दर. नेक्स्ट इज अबाउट कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑन मोबाइल गेमिंग. सो कंज्यूमर कितना स्पेंड कर रहे हैं मोबाइल गेमिंग के ऊपर. अब मैं यहाँ से अगर देखूँ तो 2018 से लेके 2023 तक मुझे एक राइज तो दिख रहा है गेमिंग इंडस्ट्री में, एक पीक भी दिख रहा है मुझे 2020 में. ऑफ कोर्स कोविड की वजह से ज़्यादा लोगों ने गेम्स खेले होंगे, और गेमिंग ट्रेंड जो है कंज्यूमर स्पेंडिंग का ऑन मोबाइल गेमिंग ये स्टार्ट हो गया था 2018 में ही. तो लोगों ने पैसा लगाना ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया था गेमिंग के अंदर, स्पेशली कंज्यूमर्स का पैसा. अब जो सबसे ज़्यादा पैसा लगा वो लगता है शूटिंग गेम में और बैटल रॉयल में. वो कंट्रीब्यूट करते सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट स्पेंडिंग इंडियन गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर. तो let us proceed further and see what exactly the next is, but here I can definitely say consumer are actually spending on mobile gaming now. Alright, so now we have most popular mobile game genre in India, and shooting is at the top with 56.8 million USD. शूटिंग गेम जो होती है वो होती है कॉम्बैट और फायर आर्म्स तरह की गेम्स लाइक गियर्स ऑफ वॉर, उसमें लोग सबसे ज़्यादा पैसा लगा रहे हैं. उसके बाद स्ट्रेटजी बेस्ड गेम प्रोबेबली लूडो किंग जैसी गेम, उसमें भी लोग काफ़ी पैसा लगा रहे हैं. फिर आ जाती है मैच गेम्स. अब मैच गेम होती है लाइक कैंडी क्रश सागा, उसमें भी काफ़ी पैसा लग रहा है. और उसके बाद आती है पार्टी गेम्स. ये पार्टी गेम्स होती है मल्टीप्लेयर्स के लिए. उसके बाद स्पोर्ट्स गेम्स में पैसा लग रहा है, कैसीनो में सिमुलेशन जो कि रियल वर्ल्ड से रिलेटेड गेम्स होती है और रियल केस सिनेरियो, उसमें भी काफ़ी पैसा लग रहा है. अब जो लास्ट जनरे है वो है रोल प्लेइंग गेम्स का. इसमें प्लेयर अज्यूम करता है कि एक कैरेक्टर को वो प्ले करने वाला है. एक बहुत फेमस गेम है इससे रिलेटेड, दी विचर. ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो स्पेंडिंग 230 मिलियन की हो रही है इन ऐप स्पेंडिंग गेम्स के ऊपर, और ये तब है जब इंडियंस एक्चुअली प्रेफर टू सेव मनी, बट दे आर स्टिल स्पेंडिंग मनी ऑन द गेम्स, which means gaming industry is going to boom in the coming years. Let us move next and see what exactly it is. So now we have the most downloaded games genre in India, and if you see here we have hyper casual, that is our easy games. Then we have simulation game which is based on real world activities. Of course action is there. Then we have tabletop. टेबलटॉप होता है डिजिटल वर्जन ऑफ बोर्ड गेम्स, जैसे कि हम लोग चेस को ऑनलाइन खेलने लग जाए या लूडो को ऑनलाइन खेलने, तो उसको हम बोलेंगे टेबल टॉप. देन उसके बाद रेसिंग है, और फिर मैच है, उसके बाद कैसीनो, और फिर किड्स के लिए जो गेम्स होती हैं वो. तो सबसे ज़्यादा डाउनलोडेड हाइपर कैजुअल गेम्स हो रही हैं. इसका मतलब लोगों को ईजी गेम्स खेलने में मज़ा आ रहा है और वो ईजी गेम्स को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं. ऑलराइट, लेट अस मूव नेक्स्ट एंड सी व्हाट एग्जैक्टली इज दैट. So now we have leading Indian Android mobile games publishers ranking, and that is from 2024, and this is based on lifetime downloads. So सबसे ज़्यादा टॉप पर रैंकिंग है वर्स मोबाइल. अब जो ये वर्स मोबाइल है ये बहुत अच्छी गेम्स बनाता है, और इसने ऑलरेडी गेम डेवलपमेंट में अपना नाम बना लिया है क्योंकि इसके पास 28 गेम्स है.
जो कि काफ़ी अच्छा कर रही है। उसके बाद जो गेम्स के पब्लिशर हैं वो है मून फ्रॉग, टिमूस गेम्स, गेम्स टू विन, रेंडर्ड आइडियाज, कैंडी मोबाइल। सबका प्रपोर्शन अच्छा ही है, बट दिस वन हैज़ लाइक मोर देन 500 डाउनलोड्स इन मिलियन। एंड उसके बाद ये लोग का भी पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है, और फ्यूचर में ऑफ कोर्स ये नंबर राइज करेगा, क्योंकि एंड्रॉयड गेम्स को लोग ज़्यादा डाउनलोड करते हैं, ज़्यादा खेलते हैं और ज़्यादा प्रेफर भी करते हैं। Alright, let us move a little further and see what next is. Now we are on fantasy sports. अगर फैंटेसी स्पोर्ट्स का हम लोग यूज़र बेस देखें और ग्रोथ देखें तो 2017 से लेकर 2023 तक इसमें कॉन्टिन्यूस अपवर्ड ट्रेंड ही रहा है। इन एडिशन टू इट, यहाँ से लेकर यहाँ तक प्रिडिक्ट किया जा रहा है ग्रोथ को। दैट मीन्स कि अपवर्ड ट्रेंड ही रहेगा फैंटेसी स्पोर्ट्स के अंदर। अब फैंटेसी स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इसमें हम लोग स्किल्स को यूज़ करते हैं और उस स्किल्स के बेसिस पे हम लोग पैसे बना सकते हैं, जैसे कि हमारा ड्रीम 11 है। तो लेट अस सी फर्दर एंड सी व्हाट नेक्स्ट इज द पोटेंशियल फॉर दिस वन। सो नाउ वी हैव स्पोर्ट्स ऐप डाउनलोड इन इंडिया, and that too by segment type. Here if I see in 2023, fantasy sports have 143 million downloads, and it has actually overtook my sports news segment which led in terms of download until 2022. So यहाँ पर ये प्रोसीड कर रहा था अपने ट्रेंड के साथ, बट इधर आने के बाद ये कम हो गया, एंड फैंटेसी स्पोर्ट्स हैज एक्चुअली had more download here. So I just write 143 million. Now sports betting is negligible in India. बट स्पोर्ट्स बेटिंग ऐसा नहीं है कि वर्ल्ड में भी नेग्लिजिबल है। स्पोर्ट्स बेटिंग वर्ल्ड में बहुत चलती है, बट इंडिया में स्पोर्ट्स बेटिंग का कहीं पे मुझे ग्रोथ नहीं दिख रहा है। तो स्पोर्ट्स बेटिंग एक ऐसी जगह है जहाँ पर नहीं घुसना चाहिए। बट ऑफकोर्स फैंटेसी स्पोर्ट्स के डाउनलोड बढ़े हैं, हमें देखना होगा इसमें रिवेन्यू बढ़ा है कि नहीं बिफोर वी टेक एनी डिसीजन। बट डाउनलोड्स ऑफ कोर्स बढ़े हैं, मतलब कि लोगों का इंटरेस्ट इसमें जरूर बढ़ा है। अब उसका रीज़न ये भी हो सकता है कि कंपनी ने बहुत ज़्यादा प्रमोशन करे, उसकी वजह से लोगों ने फैंटेसी स्पोर्ट्स के डाउनलोड्स बढ़ा दिए, क्योंकि उन्होंने ड्रीम 11 और ज़्यादा फैंटेसी ऐप्स को इंस्टॉल किया। वो एक रीज़न भी हो सकता है। बट हाँ, स्पोर्ट्स न्यूज़ अगर हम देखें तो ऑफकोर्स इसमें काफ़ी पोटेंशियल रहा है, और 2022 तक भी काफ़ी पोटेंशियल था। इसके डाउनलोड बढ़े भी हैं और इसमें रिवेन्यू भी बढ़ा ही हुए। लेट अस प्रोसीड अ लिटिल फर्दर एंड सी। सो नेक्स्ट इज अबाउट कंज्यूमर स्पेंडिंग ऑन स्पोर्ट्स एप्स इन इंडिया 2019 to 2022, and it has been categorized by sub-genre. So if we see here, fantasy sports has contributed to the higher number of download, but एज आई सेड कंज्यूमर की स्पेंडिंग इसमें बढ़ी है कि नहीं वो देखना भी जरूरी है, रिवेन्यू बढ़ा है कि नहीं वो भी देखना जरूरी है। तो कंज्यूमर की स्पेंडिंग इसके ऊपर लीस्ट रही है, बहुत कम सेक्शन मुझे दिख रहा है। इनफैक्ट 22 में ज़्यादा था एज कम्पेयर टू 23। बट इफ आई सी हेयर द लाइव स्पोर्ट, तो यहाँ पर कंज्यूमर की स्पेंडिंग बहुत ज़्यादा है। दैट मीन्स कंज्यूमर लाइव स्पोर्ट को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं एज कम्पेयर टू योर फैंटेसी स्पोर्ट्स। एंड ये एक अच्छी बात भी है, बिकॉज फैंटेसी स्पोर्ट्स में पैसा बनाना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल है एज कम्पेयर टू लाइव स्पोर्ट्स। ऑलराइट, लेट अस मूव नेक्स्ट। अब एक फैंटेसी स्पोर्ट्स की जब बात हो ही रही है तो ड्रीम 11 की बात करना ज़रूरी है, इसलिए ड्रीम 11 का ऑपरेटिंग रिवेन्यू का एक ग्राफ यहाँ पर है। अगर मैं इसको देखूँ तो कॉन्टिन्यूस ग्रोथ दिख रहा है मुझे ड्रीम 11 के अंदर, एक बहुत सिग्निफिकेंटली अपवर्ड ट्रेंड चल रहा है। अब ड्रीम 11 वो कंपनी है जो 2008 में फाउंड हुई थी, और ये आईपीएल के अंदर 3 टीमों को सपोर्ट करती है, कोलकाता नाइट राइडर्स, गुजरात टाइटंस एंड पंजाब किंग्स। इन सबको वो स्पॉन्सर करती है और अपने आप को प्रमोट करती है। इनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू बढ़ा है, मतलब कि कंज्यूमर इस पर भी अच्छा पैसा लगा रहे हैं। ऑल्दो हमारे पुराने ग्राफ में दिखा बहुत कम सेक्शन है उसका, बट ऑपरेटिंग रेवेन्यू फिर भी उसके बाद बढ़ रहा है, क्योंकि कंपनी की कुछ कॉस्ट भी होती है तो प्रॉफिट को भी एनालाइज करना पड़ता है। पर
अगर फैंटेसी स्पोर्ट्स के डाउनलोड्स बढ़ गए हैं 2024 में, तो ऑफकोर्स 2028 तक आते आते इनका ऑपरेटिंग रेवेन्यू और ज़्यादा बढ़ने वाला है। Let us move further and see what is next. So we have reached to the consumption part now. If I talk about weekly hours spent by playing video games in India, less than 1 hour has been answered by 19% people and 37% people say they spend around 1 to 5 hours. अब ये जो सर्वे है ये 2024 का ही सर्वे है जिसके रिजल्ट यहाँ पे पब्लिश्ड है। इसको स्टेटिस्टा ने कंडक्ट किया था और यहाँ पर 4030 कंज्यूमर्स को यूज़ किया गया है। तो इनका नंबर ये है जो लोग सर्वे के अंदर यूज़ किए गए और इसके अकॉर्डिंगली मैक्सिमम 37% लोगों का कहना है कि वो 1 to 5 आवर्स गेम खेलते हैं, जबकि 7% ऐसे लोग हैं जो बोलते हैं कि दे डोंट प्ले वीडियो गेम्स, विच मीन्स कि एक बहुत कम प्रोपोर्शन है उन लोगों का जो वीडियो गेम्स नहीं खेलते हैं, जबकि 16 to 20% में 5% लोग कहते हैं कि वो वीडियो गेम खेलते हैं और ये 11 to 15 आवर्स में 10% और 6 to 10। सो अगर आप 6 to 10 आवर्स भी ले, ये भी एक कम प्रोपोर्शन है वीडियो गेमर्स का, विच मीन्स कि गेमर्स इंडिया में हैं पर सिग्निफिकेंटली इतने ज़्यादा गेमर्स नहीं है और यहाँ पर मोर देन 20 आवर्स में सिर्फ 3% लोग हैं। तो प्रोफेशनली जो गेमर्स हैं और जो फुल टाइम काम करते हैं वो 40 आवर्स यूजुअली किसी भी प्रोफेशन में डालते हैं वीक में। तो इंडिया में जो गेमर्स हैं वो मोर देन 20 आवर्स में सिर्फ 3% मुझे दिख रहा है, विच मीन्स कि इंडिया की पॉपुलेशन के हिसाब से गेमर्स कम है और मार्केट का पोटेंशियल हम ऑलरेडी देख चुके हैं कितना बढ़ने वाला है। तो एक ऑनलाइन गेमिंग खेलना इंडिया के अंदर एक अच्छा करियर डेफिनेटली है। आगे प्रोसीड करते हैं। प्रेफर्ड गेमिंग डिवाइसेस एंड शेयर ऑफ इंटरनेट। तो एनी डिवाइस पे गेम खेलने वाले 91% लोग हैं और मोबाइल पे गेम खेलने वाले 77% लोग हैं। अब मैं बात करता हूँ वीआर की, जो सबसे ज़्यादा फेमस होता है और जिसको बोला जाता है कि वीआर नहीं है वरना गेम्स खेलने का मज़ा आ जाएगा। उसके प्रोपोर्शन यहाँ पर देखिए, शेयर ऑफ इंटरनेट यूजर्स में 8.6% ही ऐसे यूजर्स हैं जो वीआर यूज़ करते हैं। मतलब कि जो लोग बहुत रिच है वो लोग वीआर यूज़ करते हैं, ये तो हमें पता था, बट वो लोग हैं भी बहुत कम। फिर भी लोग गेम खेल रहे हैं। 77% लोग मोबाइल से ही गेम खेल रहे हैं और लैपटॉप पे गेम खेलने वालों का प्रोपोर्शन भी कम है, वो भी 38% के अराउंड है। इसका मतलब ये हुआ कि मोबाइल पे गेम खेलना यूजर्स के लिए सबसे सिंपल है। जो लोग डेस्कटॉप पे खेल रहे हैं या फिर गेम कंसोल से खेल रहे हैं वो ऑफकोर्स काफ़ी कॉम्प्लेक्स गेम खेल रहे होंगे, जैसे कि कॉल ऑफ ड्यूटी, और उसमें मैंने बताया कि बहुत सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम देना पड़ता है, प्रोफेशनल गेमिंग के लिए यूज़ किया जाता है। बट स्मार्टफोन पे गेम खेलने वालों की भी क्वांटिटी कम नहीं है। ऑलराइट, लेट्स मूव अ लिटिल फर्दर। तो अब हम आ गए टाइप्स ऑफ पेमेंट मेड बाय गेमर्स। गेमर्स किस किस जगह पे पैसा लगा चुके हैं गेम्स खेलने के लिए। तो सबसे ज़्यादा पैसा लग रहा है इन ऐप परचेजेस पे। अब ये डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनीज के लिए, क्योंकि उन्हें पता लग जाएगा कि गेमर अगर है आप और गेम खेल रहे हैं तो कहाँ पर आप सबसे ज़्यादा पैसा देने के चांसेस है। आप सबसे ज़्यादा इन ऐप परचेजेस कर रहे हैं। 58% यूजर्स ने इंडिया में इन ऐप परचेजेस किए। इसका मतलब उन्होंने ऐप से क्रेडिट लिए हैं। उसके बाद हम लोग देखें तो सब्सक्रिप्शन बेस्ड गेम्स भी बहुत ज़्यादा इंडिया में खेली जा रही हैं। रियल मनी गेमिंग ऑफ कोर्स हमने देखा काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रही है और इसी के ऊपर पूरा ऑनलाइन गेमिंग अभी तक टिका हुआ है। उसके बाद वर्चुअल गिफ्टिंग एंड टिपिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं कंज्यूमर्स और इंडियन गेमर्स उसमें ज़्यादा पैसा भी नहीं लगा रहे हैं। ये स्टेटिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी। अगर आप गेमर बनना चाहते हो और आपको डिसाइड करना है कि आपको पैसे लगाने हैं कि नहीं, तो आपको समझ आ जाएगा लोग सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ लगाते हैं। उसके बाद आप एक रैशनल डिसीजन ले सकते हो कि आपको क्या करना है। मेरे हिसाब से इन ऐप परचेजेस और सब्सक्रिप्शन बेस्ड सबसे बेस्ट है। रियल मनी गेमिंग में ऑफकोर्स एक तरह से आप या तो पैसे जीतोगे या फिर लूज़ करोगे, बट अगर आपको लॉन्ग टाइम खेलना है तो इन ऐप परचेजेस और सब्सक्रिप्शन बेस्ड पेमेंट ज़्यादा अच्छी रहती है।
Anyway, let us move a little further. This is the last one for the day and this is actually showing top video game subscription services in India. तो सबसे ज़्यादा वीडियो गेम सब्सक्रिप्शन सर्विसेज है अमेजन प्राइम गेमिंग पे, फिर उसके बाद लोग यूज़ करें गूगल प्ले पास और नेटफ्लिक्स गेम्स को भी बहुत यूज़ करें। तो ये बताते हैं कि ओ टी टी प्लेटफॉर्म्स गेमिंग में बहुत अच्छे से सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विसेज बेच पा रहे हैं गेमर्स को, और उनके लिए भी गेमिंग इंडस्ट्री में अच्छा स्कोप है क्योंकि वो लोग भी वहाँ पे पैसा लगा रहे हैं और पैसा बना भी रहे हैं क्योंकि यूज़र इन ऐप परचेजेस भी कर रहे हैं और सब्सक्रिप्शन बेस्ड परचेजेस भी हमने देख लिया कि 49% तक है। तो ओ टी टी प्लेटफॉर्म को हम ऑफकोर्स फ्यूचर में भी देखने वाले हैं, बट यहाँ पर एक बहुत सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन आ रहा है अमेजन प्राइम गेमिंग का, 61% तक जा रहा है। उसके बाद प्ले स्टेशन प्लस, गेम पास, जहाँ पर इतना कुछ है नहीं, एप्पल आर्केड, जी फोर्स, इनका पार्ट प्रोपोर्शन कम ही रह रहा है। यूटोमिक का प्रोपोर्शन तो बहुत ही कम है और ये भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप गेम्स खेल सकते हो। सो जस्ट टू समराइज बैक, वर्ल्ड वाइड रेवेन्यू बढ़ने वाला है ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में, ग्लोबल नंबर ऑफ यूजर्स भी बढ़ने वाले हैं ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री में। इंडोनेशिया, फिलीपींस, टर्की, थाईलैंड, वियतनाम, सऊदी अरेबिया, इंडिया, ये टॉप कंट्रीज रहने वाली हैं क्योंकि इसमें पेनिट्रेशन ऑलरेडी ज़्यादा हो चुका है। मार्केट का रेवेन्यू डेफिनेटली बढ़ने वाला है और मार्केट का साइज भी एक्सपेंड करने वाला है। रियल मनी गेमिंग, मिड कोर और हाइपर कैजुअल गेम्स में ही इंटरेस्ट लीजिएगा अगर आपको गेमर बनना है, क्योंकि इन्हीं गेम्स के अंदर साइज इंक्रीज होने वाला है। रिवेन्यू की अगर हम लोग बात करें तो रियल मनी गेमिंग और इन ऐप परचेज रिवेन्यू बढ़ने वाला है कंपनीज के लिए और एड्स रिवेन्यू से भी पैसा बनने वाला है यूजर्स के लिए। उसके बाद जो इंटरेस्टिंग गेम्स हैं और जो मोस्ट पॉपुलर हैं उन्हीं में फोकस कीजिएगा, और सबसे इंटरेस्टिंग होनी चाहिए शूटिंग, स्ट्रेटेजी बेस्ड गेम्स, मैच और पार्टी गेम्स। इसमें इन ऐप स्पेंडिंग बढ़ने वाली है यूजर्स की तरफ से फॉर कंपनीज, एज वेल एज इसमें यूजर्स के लिए भी पैसा बनेगा क्योंकि इसमें अच्छा कंटेंट बनेगा और ये फेमस है। उसके बाद जो पब्लिशर्स की गेम है उनके फोकस कीजिएगा, तो जो बेस्ट पब्लिशर्स हैं ऑफकोर्स उनकी गेम ज़्यादा अच्छी होगी, जैसे कि वर्स मोबाइल का केस यहाँ पे मैंने बताया। उसके बाद हम लोगों ने फैंटेसी स्पोर्ट्स के बारे में बात किया, उसका भी फ्यूचर बहुत ब्राइट है और उसके डाउनलोड्स बढ़ गए हैं तो उनका रेवेन्यू डेफिनेटली बढ़ेगा ही फ्यूचर में। डिवाइसेस की बात करें तो आप मोबाइल पे गेम खेल के अपना फ्यूचर बना सकते हो ऑफकोर्स, क्योंकि बहुत लार्ज सेक्शन 77% के आसपास हम लोगों ने देखा लोग मोबाइल पे ही गेम्स खेलते हैं। Alright, I think that is all for this video. If you like this video, please give us a thumbs up. Please subscribe to our channel and share this video with anyone who's actually working in the online gaming industry or is looking forward to join online gaming industry so that they can also understand the potential of this industry. Okay, thank you. I'll see you in the next video.